हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नया आइटम लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास छोटा सा उल्लू है और इसको मैंने पिन कुशन बना रखा है। तो इस उल्लू के मैं दो आइटम बताऊँगी आज, क्योंकि बहुत छोटा सा है और फटाफट बन जाता है। और सारा मैंने यहाँ पर जो है बचा हुआ क्विल्टेड पीस लिया है। तो ये क्विल्टेड पीस हमने कुछ इस तरह से लिया है। तो इसको डिफरेंट कलर में लेंगे। देखिए ये दोनों एक साइज़ के हैं, ये दोनों अलग अलग साइज़ के हैं। तो सब बचे हुए पीस हैं, तो उसी का यूज़ करने के लिए मैंने आज ये प्रोजेक्ट उठाया है। तो इस तरह से कर लेते हैं, एक जैसे नहीं तो दो प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए इसको रख देते हैं, इन दोनों को लेते हैं और एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पेपर है इसका साइज़ हमने लिया है, पेपर का टोटल साइज जो किनारे का बॉर्डर है, इससे दिखाती हूँ आप लोग को, रोशनी इसमें कलर में दिखाई देगा। ये टोटल साइज़ हमारे पास है 3.5 इंच। तो ये सीधा पेपर था, इसको कट करके इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। तो 3.5 जो सबसे पहले हम कीरिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 3.5 बाई 3.5 का एक पेपर लिया और उसको इस तरह से फोल्ड करके 3.5 इधर लेके इसको कट कर दिया। तो ये इस तरह से शेप निकल आया। अब जो भी क्विल्टेड पीस का जो सीधा हिस्सा है वहाँ पर ये एक सीधा हिस्सा रखेंगे इस तरह से। बहुत ही सोबर सिंपल सा है और बहुत जल्दी बनने वाला है। ये देखिए इस तरह से बराबर से रखना है, इसी के बराबर से कट कर लेना है 3.5 वाले हिस्से से। इसको कट कर लेंगे। अब हमने ये शेप ले लिया, ठीक, इसको हटा देते हैं, काम आएगा। अब इन दोनों को इस तरह से सीधा हिस्सा दोनों अंदर रखेंगे और यहाँ डबल मशीन चलाते हुए यहाँ से सिलते हुए आएंगे और यहाँ डबल मशीन चला देंगे। तो इसको सिल देते हैं पहले। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। इसको हम सीधा करेंगे और जो ऊपर का कॉर्नर है उसको अच्छे से निकाल लेंगे, यहाँ पर उसको बाहर कर लेंगे। ये हमने बाहर कर लिया है। तो एक पीस हमारा ये रेडी हो गया। अब जो दूसरा पीस है उसको लेते हैं, उसको भी हम बराबर से रखेंगे। इधर चौड़ा है थोड़ा, इधर से लेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा छोटा है तो इसको हटा देती हूँ, इसका कुछ और बनाऊँगी। यहाँ पर ये दो कलर ले रही हूँ, ये दोनों बराबर के हैं, तो हमें थोड़ा बड़ा चाहिए था। अब इसको हमने यहाँ रखना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा जो बड़ा क्विल्टेड पीस होगा उसको ले लेना है, ठीक है। अब इसको जितना बड़ा है उतना ही बड़ा किनारे किनारे से इसको कट कर लेना। बस दीवारें जो इसकी हैं, जो साइड का ट्रायंगुलर है, ये हमारा एक बराबर होना चाहिए। बाकी यहाँ से हम इसको बढ़ा देंगे, इस तरह से रखेंगे। यहाँ से बढ़ाते हुए इस तरह से ये हमने बढ़ा दिया। यहाँ से इसको बराबर से ले लेंगे। ये इस तरह से हमने ये थोड़ा बड़ा पीस कट कर लिया। अब इसको भी उसी तरह से सिलेंगे, दोनों सीधे हिस्से अंदर रहेंगे और ट्रायंगुलर का जो टॉप वाला हिस्सा है ये ऊपर इधर रहेगा। यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ पर डबल मशीन चला देंगे, जैसे इसको रेडी किया था। अब इसको भी सीधा कर लेंगे, सीधा करके ये ऊपर का हिस्सा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो प्लेन हिस्सा है इसको हम आगे कर लेते हैं। इसको यहाँ फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोल्डिंग करना है, थोड़ा सा करना है इस तरह से। इसको पकड़ते हुए अब यहाँ पर हम जो धागे की नॉट है उसको अंदर से लाएंगे और बिल्कुल सेंटर पर इसको यहाँ पर टक कर देंगे। नॉट अंदर चली गई हमारी और बहुत सफाई के साथ हमें यहाँ पर इस पर टक कर देना है। यहाँ नॉट लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पर 4 लेयर धागा लिया है सुई में, जिससे कि मजबूती बनी रहे, और पीछे भी एक नॉट दे देंगे। अब जैसे इसको बनाया है, ये देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया और इसी तरह से इसको बनाएंगे। तो इसमें जो लाइट हिस्सा है उसको हम
इधर कर लेंगे। तो जो भी कलर आपको ठीक लगता है वो आगे पीछे अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसको भी सिंपल इसी तरह से मोड़ के यहाँ पर टक कर देंगे। और ये जो आइटम है ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसलिए मैं सिखा भी रही हूँ। और ये मैंने अपने लिए बना भी लिया एक। और ये सारी चीज़ें या तो मैं ऑर्डर पे बना देती थी, पहले बना चुकी हूँ, लेकिन मौका नहीं लगा क्योंकि लगातार काम करते रहना। और फिर बीच में बीमार पड़ गई, जिनका सामान जाना था वो चला भी गया, मैं दिखा नहीं पाई। क्योंकि हाथ की मशीन मैंने अपने बेडरूम में रखी हुई है, तो छोटे छोटे यही सब करती रहती थी बैठ करके। क्योंकि दवा का रिएक्शन हुआ था, मैं मतलब खा पी नहीं पा रही थी, चल फिर नहीं पा रही थी, लेकिन बाकी काम तो कर ही रही थी। मतलब घर के काम नहीं कर रही थी, बाकी काम नहीं कर रही थी, लेकिन बैठे बैठे मतलब किसी से मंगा लिया, बगल के कमरे से उठा लाओ, तो सब हाथ की मशीन से मैं बना रही थी। ठीक है, तो ये एक छोटा पीस हो गया, एक ये बड़ा पीस हो गया। ठीक, अब ये 2 पीस हमने रेडी कर लिए। इसको रेडी करने के बाद अब हम लेंगे एक कोई भी कपड़ा ले लेंगे, ये क्विल्टेड नहीं है। और ये वही वाला पीस है जो कल मैंने आप लोगों को डाइनिंग मैट सिखाई थी, उसी में का। तो इसका एक चौकोर पीस ले लेंगे। आपके पास जो भी कतरनों में जो भी बचे हुए कपड़े हों आप उसमें से ले सकते हैं। ठीक, अब इसको हमने ले लिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक का बड़ा सर्कल बनाएंगे और एक का छोटा सर्कल बनाएंगे। बस ये कोना काट लेना है। एक सर्कल ये निकल आया, इसका थोड़ा छोटा काटेंगे। चलिए बराबर ही काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 सर्कल हमारे पास हो गए। अब क्या करना है, एक पीस लेंगे और इसमें नीचे की तरफ से कच्चे टाके लगाएंगे। पूरे में कच्चे टाके गोलाई में कर लेंगे। अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसमें हम फाइबर फिल करेंगे। तो इस तरह से फाइबर ले लीजिए और इसमें फिल कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि वो ऑलरेडी क्विल्टेड पीस है। इस तरह से फिल करेंगे बराबर से, और जो कच्चा टाँका था उसको खींच लेंगे इस तरह से। और सारी चुन्नटों को पहले बराबर कर लेंगे इस तरह से खींचते हुए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इतना कि ये इस तरह से हो जाए। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं खींचना है। अब हमें क्या करना है, यहीं पे पकड़ते हुए इसी सुई धागे से यहाँ पर नॉट दे देनी है, जिससे कि जो कच्ची सिलाई है वो खुले नहीं। अब ये धागा हमारे पास है अभी। अब इसको हम थोड़ा सा बैठा लेते हैं। अब एक कपड़ा लेंगे, उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, यहाँ सेंटर पे रखेंगे। ये जो भी सिलाई की है तो वो अंदर से फाइबर दिख रही है, सिलाई पे रखते हुए इसको यहाँ पर हम खोल देंगे। खोलने के बाद ये बीचों बीच में आ गया, यहाँ पर एक पिन से इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, अब ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। और ये जो सुई धागा यहाँ पे हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, बस इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को छुपाते हुए यहाँ पर हाथ की तुरपाई से पैक कर देंगे। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो बस जो क्विल्टेड पीस हैं पहले उनको कट करिए और सिल करके घर में जो भी खाली हो उसको दे दीजिए कि भाई इसमें ये फाइबर फिल करके रखो। फिर आप उसमें फाइबर फिल करवा करके इसको टाँका लगवा करके और नीचे का बॉटम सफाई से कच्चा करवा के रेडी करवाते रहिए। आप सिलाई देते रहिए और ये फटाफट रेडी हो जाएगा। एक ही दिन में कई पीस इस तरह से रेडी हो सकते हैं। बस साथ में अगर कोई हो तो जल्दी हो जाता है, यही कहने का मतलब है। अकेले हैं तो भी कर सकते हैं। अब ये पिन निकाल देंगे और ये देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया। और दूसरा वाला भी अब इसी तरह से फाइबर फिल करेंगे और इसको जो है, अब इसके लिए भी हमने यहाँ फाइबर ले ली है, कच्ची सिलाई करके इसको भरेंगे और थोड़ा सा इसको गोल करते हुए फिर
इसको यहाँ पे लगा देंगे। जैसे इसको रेडी किया था इसको भी रेडी कर लेंगे। इसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से रेडी कर दिया, ये देखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद एक बड़ा वाला किनारे कर देंगे, छोटे साइज़ का लेंगे और एक कीरी लेंगे, नॉट लगाएंगे और ये जो हमने फोल्ड किया था इसके अंदर से सुई डालते हुए यहाँ सेंटर में निकालेंगे और 3-4 बार यहाँ पे पहले इसको, ये 4 लेयर धागा है, फिर से बता दे रही हूँ, मजबूती के साथ इसको यहाँ पे टक कर देंगे और जो ये रिंग में, की रिंग में जो ये रिंग है इसको यहाँ पे फंसाएंगे और दोनों को पकड़ते हुए इस तरह से और कम से कम 8-10 बार यहाँ पर सिलाई कर देंगे उसी 4 लेयर धागे से, जिससे कि जो छोटी वाली रिंग है वो अपनी जगह से हिले नहीं बिल्कुल। और फिर इसमें नॉट दे देंगे, 2-3 बार नॉट भी देंगे और फिर इसको सावधानी से कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी की रिंग इस तरह से भी तैयार हुई है, ठीक। अब इसके लिए क्या करना है, आगे हम काम करेंगे, गुगली आई लेंगे। गुगली आई लगाने के लिए आप या तो ग्लू गन ले लीजिए और या फिर हेवी फैब्रिक ग्लू जो आता है उसको ले लीजिए। अब यहाँ पर हमने ग्लू पहले से गर्म कर रखी थी, इसको यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ग्लू गन की मदद से ये अच्छे से मजबूती से तुरंत सूख भी जाता है ये। तो ये की रिंग ये तैयार हो गई और इसमें भी आइस लगा देंगे, गुगली आइस इधर और इधर और एक आइस इसमें भी फिट कर देंगे। फैब्रिक ग्लू लगाएंगे तो आपको रात भर सूखने के लिए रखना पड़ेगा 24 घंटे के लिए और इसमें तुरंत काम हो जाता है। अब देखिए ये हो गया, ये हमारी की रिंग हो गई। अब हमने लिया है एक बॉक्स, पूरा वाइट कलर का है, इसको मैंने पेंट वेंट नहीं किया है, इसमें कुल्फ़ी आई थी तो ये बॉक्स मुझे बड़े अच्छे लगे, जैसे कि हम लोगों की आदत होती है सारी चीज़ जुटा के रख लेते हैं, बड़ा मजबूत भी है। तो अब इसमें इसकी हाइट इतनी थी कि जैसे धागे की रील वगैरह रखेंगे, बॉबिन रखेंगे या केवल सुई स्टोर करेंगे वो सब इसमें आराम से आ जाएगा। तो बस इसके अंदर सामान रखना है या पिन वगैरह जो भी रखनी है, सेफ्टी पिन है, बहुत कुछ रखते हैं हम लोग सामान। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे इसके बॉटम में जहाँ जहाँ सिलाई हुई है वहाँ पर हम इसमें ग्लू लगाएंगे इस तरह से, बीच में भी ग्लू लगा देंगे अच्छे से और अब इसको इस ढक्कन पे कस के रख के दबा देंगे, पूरा प्रेस कर देंगे अच्छे से, बस थोड़ी देर में ये सूख जाएगी। देखिए पूरा चिपक गया अच्छे से। अब इसको हम थोड़ा सा फुला देते हैं, ठीक है। और ये हमारा पिन होल्डर रेडी हो गया। अब देखिए ज़रा मेरे पिन की हालत, क्योंकि जो पिन होल्डर मैं बनाती हूँ वो सब उठा ले जाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा, तो मेरे पास बचता नहीं, तो बस एक मैंने ढक्कन में डाल रखा है और इस तरह से मैंने इसको चिपका रखा है। तो अब ये जो पिन होल्डर है ये रेडी हो गया इस तरह से। और नीचे हमारी अंदर सुई वगैरह हो जाएंगी या सुई में धागा जैसे इसमें रखा है ये भी लग सकता है। तो ये छोटे बड़े कई ठो हो गए हैं मेरे पास, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको वापस आराम से लगाऊंगी, है ना, ये इस तरह से ये रेडी हो गया। तो ये तो हो गया, ये देखिए एक ये बनाया, एक ये बनाया, चुटकू ये है और एक ये बनाया। तो 3 उल्लू तो यहाँ आ गए, छोटा उल्लू यहाँ आ गया। उल्लू की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत सारे उल्लू हमारे यहाँ हैं। और ये देखिए ये कीरिंग भी मैंने, ओह बीच बीच में सामान फंस जाता है, कोई बात नहीं। और ये देखिए ये मैंने यहाँ पर ये कीरिंग भी बनाए हैं ऑल वाले एक साइज़ के। तो इस तरह से छोटे साइज़ में मैंने ये कीरिंग बनाए हैं। ये देखिए ये आइस लगी है, ये आपके सामने बनाया है और ये आइस लगी है। तो इसमें देखिए जो प्रिंट यहाँ पर है, यहाँ इसमें भी वही प्रिंट है, लेकिन इसको मैंने बैक साइड कर दिया है, यहाँ इस तरह से पलट दिया। तो ये 2 तरह का हो गया अपने आप ही। तो इस तरह से जो कतरनी बस्ती हैं उनका एक बहुत सुंदर इस्तेमाल हो सकता है। और ये
इस तरह से पिन कुशन हमारे रेडी हो गए। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।